नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए ज्योग्राफी की वीडियो आप सभी को कराने वाला हूं। सिलेबस का पहला टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी। यह टॉपिक पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। यकीन दिलाता हूं आपको, अगर आपने इस मात्र आधे घंटे की वीडियो को पूरा देख लिया, 2 से 3 नंबर आपके पक्के करा दूंगा क्योंकि कंप्लीट थ्योरी मैं आपको कराने वाला हूं। प्लस पूछे गए जितने भी वर्षों में सीटेट के एग्जाम अब तक हुए हैं सभी पीवाईक्यू को भी कराऊंगा, थ्योरी को भी कराऊंगा। दोनों काम एक साथ आपके हो जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं, थ्योरी कुछ इस प्रकार से रहेगी, आए हुए विभिन्न वर्षों के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहां पर रहेंगे, यानी कि थ्योरी पीवाईक्यू दोनों एक साथ मैं खत्म कराऊंगा। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली होती है थ्योरी, दूसरी बात होती है पीवाईक्यू की। आखिर क्वेश्चन कैसा, कहां से, किस लेवल का पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है पूर्णिमा। पूर्णिमा किसे बोलते हैं? पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, अमावस्या। पूर्णिमा के 15 दिन बाद आप इस नए चंद्रमा की रात्रि को देख सकते हैं जिसे अमावस्या कहेंगे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर ये वाला, हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। दिन के टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका कारण है सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन के समय में नहीं देख पाते हैं। आखिर जब सूरज दिन में उगता है ना, उगने के साथ हम लोगों को चंद्रमा हो गया और छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, इसलिए नहीं दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन बना है खगोलीय पिंड से। खगोलीय पिंड किसको बोलेंगे? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। सिंपल सी भाषा है कि खगोलीय पिंड उनको बोलेंगे जो आसमान में रात में चमकती हैं। सूरज है, चंद्रमा है, अन्य आपके खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, है ना, गर्म भी होते हैं, बड़े आकार के भी होते हैं, छोटे आकार के भी होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे तारा बोलते हैं। तारा इंपॉर्टेंट है जिसे स्टार बोलते हैं। देखो जो तारे होते हैं ना, तारे के पास खुद का प्रकाश होता है, इनके पास खुद की ऊष्मा होती है। जैसे सूर्य भी एक तारा है, इंपॉर्टेंट। कई मित्रों को नहीं पता होगा कि सूरज क्या है। जो आपका सन है ना, सूरज, ये क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। इसके पास खुद की ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है। नेक्स्ट बात करते हैं नक्षत्र मंडल की। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर इसी तरह का नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है आपका सप्तऋषि। अब बात करते हैं ध्रुव तारे की। ध्रुव तारा इंपॉर्टेंट। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब यहां पर बात करेंगे प्लेनेट। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रह। ग्रह को समझ लो क्योंकि यहां से पेपर में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है। एक बात यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, तारा मैं लिख देता हूं, है ना, कलर चेंज करूं, थोड़ा सा इसको बढ़ाऊं, ठीक है ना, अब ठीक है। जैसे मैं तारा लिखूं, जो तारा होता है ना, इसके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक है ना, खुद की इसके पास ऊष्मा होती है। ये 2 बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तारा की बात करी। अगर मैं ग्रह की बात करूं, किसकी? ग्रह की बात करूं, ग्रह जो होते ना, ग्रह के पास ना तो प्रकाश होता है ना तो ऊष्मा होती है। ग्रहों के पास खुद का कोई प्रकाश ऊष्मा होती ही नहीं है, बल्कि तारों के पास होती है और ग्रह तारों की सहायता से ही चमकते हैं। इस बात को स्पष्ट करे देता हूं ताकि पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे गए, अभी आपको कराऊंगा। यहां पर बात को समझ लो। सबसे पहले कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, वे तारों की सहायता से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। तारों की सहायता से चमकते हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें ग्रह बोलते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के
प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होती है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करती है। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें ग्रह बोलते हैं। ग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। जो तारों की रोशनी से चमकते हैं, खुद का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें ग्रह बोलते हैं। दिसंबर 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहां पर देख लो, ठीक है ना। ग्रह के बारे में है। ग्रह, तो हमने ग्रह के बारे में क्या बताया? वे तारों के द्वारा प्रकाशित होते हैं। बात यही आपकी सही हो जाएगी। वे केवल चट्टान के नहीं, ये तरल पदार्थों गैसों से भी बने होते हैं। सभी ग्रह के अपने चांद होते हैं और नहीं भी होते हैं, यानी कि कुछ के पास उपग्रह होते हैं, कुछ के पास नहीं होते। यहाँ पर लिखा सभी के पास, इसलिए ये गलत है। केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना हमने आपको समझाया, वो इम्पोर्टेंट है। अभी ग्रह से जुड़ी हुई और भी जानकारी है, कितने ग्रह हैं, उनका क्रम क्या है, कौन आंतरिक है, कौन बाहरी है, इनको भी अभी आपको समझाऊंगा। कुछ बातों को आपको पहले समझ लेना पड़ेगा। सौर मंडल में आखिर शामिल क्या क्या है? सूर्य शामिल है इसमें, ठीक है ना। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार कहते हैं। सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। यहां से पेपर में क्वेश्चन 1 आ चुका है इस वाली लाइन से, अभी जस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट देखो, सूर्य को समझ लो। स्टार, सूर्य क्या है? सूर्य एक आपका तारा है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों से सूरज का निर्माण होता है। इसका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, शायद पेपर में पूछ ले। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का टाइम लगभग में लगता है, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बताई। ग्रहों को मैंने बता दिया, ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये तारों की सहायता से चमकते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह एक निश्चित पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है ना, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और 88 दिन में ये आपका पूरा चक्कर लगा लेता है। लेटेस्ट पेपर अभी आपका फरवरी 2026 में हुआ था। क्वेश्चन आया था, हमारे सौर मंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश है, उनको क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। ग्रहों के पास कोई प्रकाश ऊष्मा खुद की होती ही नहीं है ना। अपनी खुद की हो तो उनको तारा बोलते हैं। जैसे सूरज क्या है? एक तारा है। जितने भी मित्रों ने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है, मैं उन सभी मित्रों से कहूंगा, जो मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, ये जो मैं यहां पर जानकारी बता रहा हूं, ये मैंने खुद नोट्स आप सभी लोगों के लिए ही बना है ना। आप सभी लोगों के लिए ही बना है। ये स्पेशल एसएसटी के नोट्स हैं, पेपर 2 एसएसटी के नोट्स हैं। एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो 50+ नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है एसएसटी जो आपका रहेगा वो पेपर में 60 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। एसएसटी में क्या क्या पूछा जाएगा? हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपसे पॉलिटी पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त पेडागोजी के 20 क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 60 नंबर का पेपर आपका रहेगा। तो 60 नंबर का पूरा नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी का। देखो नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस पूछे गए पीवाईक्यू। देखो नोट्स कंप्लीट प्लस पीवाईक्यू दोनों चीजें एक साथ आपको दे दूंगा, ताकि अलग से कोई भी किताब आपको ना पढ़ना पड़े और बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मॉक टेस्ट, कोई भी किताब, कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर कंप्लीट NCERT 6 to 8 किताबों का निचोड़ शामिल किया है, पूरा नोट्स शामिल किया है। इस नोट्स से बाहर तीन वर्षों से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। और ये नोट्स बिल्कुल पूरी तरह से अपडेट कर दिए गए हैं। लेटेस्ट पेपर के ये देखो, फरवरी में अभी आपका
पहले महीने में पेपर हुआ था, वहाँ का एक क्वेश्चन, फिर फरवरी का एक क्वेश्चन। ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में एक ही चैप्टर से पूछा जाता है। लेटेस्ट है, लेना कैसे है? एक नंबर स्क्रीन पर होगा 9696400597। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त किया जा सकता है। नोट्स का प्राइस अभी ऑफर में 299 है, 299 है ना। अभी ऑफर में 299 है, बढ़ जाएगा प्राइस, तो बढ़ने से पहले आप तत्काल मैसेज या कॉल हमें कर लें, तुरंत आप लोग नोट्स लेकर के तैयारी कर लें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप आंखों से अपनी देख पा रहे हैं कंटेंट किस लेवल का यहां पर दिया गया है। अब मैं आगे के पॉइंटों की बात यहां पर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं ग्रह 2 प्रकार के हैं, एक आपका आंतरिक ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक है, इनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। सूर्य से बहुत नजदीक आंतरिक ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह चट्टान के बने होते हैं, इसीलिए इनको चट्टानी ग्रह बोलते हैं। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपके हैं, ये बड़े हैं आकार में, सूर्य से दूर होते हैं, आकार में बड़े हैं, ये गैसों से बने हैं, तरल पदार्थों से बने हैं, इसीलिए बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब लो क्वेश्चन, अब यहां पर है गैसीय ग्रह किन्हें बोलेंगे? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को बोलेंगे, इनका आकार भी बड़ा होता है। अगला देखो एक पॉइंट है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले किसके ओर? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आया है छल्ले वाला कराता हूं। ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इनके चारों ओर आपके छल्ले पाए जाते हैं, नेपच्यून में नहीं पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन पेपर में आया है, किस समूह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? शनि, बृहस्पति, यूरेनस, 2015 में आया था, ठीक है ना। ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। और एक पॉइंट है यहां पर ग्रहों को लेकर के, कक्षा किसे कहते हैं, ऑर्बिट किसे बोलते हैं? सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ होता है इनका। बुध की बात कर लेता हूं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक है, सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। शुक्र को जान लो, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह के नाम से इसको क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए बोलते हैं। प्लूटो कौन था? प्लूटो एक बौना ग्रह था। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में यह निर्णय लिया कि सिरस तथा प्लूटो कैसे ग्रह हैं? बौने ग्रह हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बुध से आया पेपर में। बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का टाइम लगाता है, क्योंकि सूर्य के सबसे समीप आपका बुध ही है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। तो दोनों बातें यहां पर करेक्ट आपकी हो जाएंगी, सही व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस में पाए जाते हैं, बताया हूं आपको। अगला देखो यहां पर क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है ना। पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में समझ लो। पृथ्वी, बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में पृथ्वी से। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। पहले नंबर पर बुध, दूसरे पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरे पर पृथ्वी आती है, याद रखना, सूर्य से दूरी के हिसाब से। और आकार में कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। आकार में 5वें नंबर पे है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे। दो बातें इंपॉर्टेंट, दोनों लाइनों से क्वेश्चन पेपर में बना है। नेक्स्ट, ये ध्रुवों के पास चपटी बीच में उभरी होने के कारण इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार होता है। जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना तो अधिक ठंडी है। अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो पृथ्वी को हमने समझाया। अब पृथ्वी से जुड़े जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए होंगे उनको कराता हूं। 2015 का है। पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित करते हैं? क्योंकि ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और बीच में उभरी है, इसलिए करते हैं। अगला देखो मेरे मित्र, फरवरी 2026 का यही क्वेश्चन है। अब तक हमने आपको 3 क्वेश्चन दिखाए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आया है, एक ही चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछ लेता है एग्जामिनर, कोई उसका भरोसा नहीं एक चैप्टर से कितने पूछे।
तो समझो पृथ्वी के संबंध में है क्वेश्चन। अभी हम पृथ्वी के बारे में आपको बताए, नहीं वाला बताना अर्थात गलत वाला। आकार में पांचवा हमने बताया करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है, नहीं घूर्णन नहीं कहलाता है, ये परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक घूर्णन होती है अपने अक्ष पर, पृथ्वी का घूमना घूर्णन कहलाता है, सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण होता है, न कि घूर्णन। पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है, करेक्ट, क्योंकि ध्रुवों के पास चपटी बीच में उभरी। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरे नंबर का, ये हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो दूसरा आपका गलत है, सही नहीं, नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। यहां पर हमने लिखा है दो गलत है, क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ये पेपर लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, याद रखना। न्यू अपडेटेड नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फटाक से ले लो। अगला देखो पृथ्वी से ही है, एक ग्रह की विशेषताएं दी गई हैं, है ना। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का है, आकार में पांचवें नंबर का है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो कौन चपटी है? पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी की बातें हैं। अगला, पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी, ध्रुवों पर उभरी। ध्रुवों पर उभरी नहीं है, ध्रुवों पर तो चपटी है, ध्रुवों पर चपटी, मध्य में उभरी। बी विकल्प राइट, यानी कि ए गलत, बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे चंद्रमा, मून की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा। नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर इसने कदम रखा था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन मैंने यहां पर क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जामिनर की खोपड़ी में यहां से बनाने के सवाल बहुत ज्यादा आ गए थे और उसने बहुत सारे बना डाले, कथन, कारण, स्टेटमेंट, गलत सही, बहुत सारे बनाए। अभी मैं आपको बताऊंगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसीलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यहां पर बात मैंने आपको समझाई कि जो चंद्रमा है ना, पृथ्वी का 27 दिन में पूरा चक्कर करता है और इतना ही टाइम में अपने अक्ष का भी चक्कर पूरा करता है। इसलिए हम लोगों को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट को और समझ लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर जीवन अनुकूल नहीं है मेरे मित्र, चंद्रमा पर जीवन है ही नहीं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, बड़े बड़े गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन इन छायाओं को देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कथन वाला है चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल दिखाई पड़ता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में एक जैसा टाइम लगता है, वो भी 27 दिनों का टाइम लगता है। इसीलिए दोनों सही हैं, सही व्याख्या करेंगे। अगला देखो, यहां पर कहता है चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं, यहां पर लिखा गड्ढे नहीं है, तो आपका ही गलत हो गया। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन इन छायाओं को देखा जा सकता है। ए और सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये पेपर NSCERT से बनता है, इसमें कोई AI का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए आपको NSCERT कंटेंट को ही SST में फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहूँ, NCERT किताब आपको उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे पेपर के अंतिम दौर तक, इतना आपको टैलेंटेड कर दूंगा SST में, सीटेट की SST में, है ना। पूरा NCERT कवर आपका हो जाएगा नोट्स के माध्यम से ही, और ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये हूबहू लाइन टू लाइन उठा लेता है एग्जामिनर, ठीक है ना। आप लोग देख लेना। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे थे, बहुत सारे बनाए उसने। एक तो हमने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया यहाँ पर, ठीक है ना, उसी प्रकार का था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 2013 में आया था। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर घूमने में एक ही टाइम लगता है। कितने दिन का? 27 दिन का टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो, 2026 के लेटेस्ट अभी पेपर हुआ था आपका, तो उसमें पूछा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। तो ये क्वेश्चन देखो, हम उतनी देर से आपको यही बातें समझा रहे हैं ना,
तो यही पूछ लेता है। लेटेस्ट क्वेश्चन ये था कि अपनी ऊष्मा प्रकाश किसके पास होता है, तो तारों के पास होता है, स्टार के पास होता है। ग्रह उपग्रह में अंतर क्या है? ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ग्रह उपग्रह ये ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं, वो उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी एवं पृथ्वी का संचार माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट हो जाएंगे। एडुसेट क्या है? तो भाई एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की। किसकी बात करेंगे? क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे। तारों, बड़ा कर लेता हूं इसको, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन पिंड को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अगला देखो क्षुद्र ग्रह के बारे में क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह के बारे में, ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कभी कभार पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। क्षुद्र ग्रह नहीं गिरते, बल्कि उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते, इसलिए दूसरा वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी कथन, ठीक है ना, ये गलत है आपका। ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते, करेक्ट हो जाएगा। ए और सी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, ए और सी। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे उल्का पिंड की। यहाँ पर उल्का पिंड को समझाते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और यहाँ पर लाइन को समझना, कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं और वायु के संपर्क में जल जाते हैं, जिस कारण चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। एग्जामिनर को अगर आपको समझना है तो कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे एक ये क्वेश्चन है, उसने क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा और एक उसने कथन ये यहाँ पर डाल दिया उल्का पिंड का। कभी कभार बहुत नजदीक आ जाते हैं, कभी कभार नजदीक आ जाते हैं, गिर जाते हैं, ये उसने उल्का पिंड का डाल दिया, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकता है और ऐसा ही होता है पेपर में। तो यहाँ पर भी लिखा है कभी कभार गिर जाता है, आ जाता है, ठीक है ना, तो वो उल्का पिंड है। वायु के संपर्क में जलने पर चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। कभी कभी उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाने के कारण धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे लोनार झील का नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिला में है लोनार झील। क्रेटर झील बोल सकते हैं, उल्का पिंड से ही उसका निर्माण हुआ है। मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं आकाशगंगा की। एक ओर से दूसरी ओर आकाश में फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है, वो आकाशगंगा मिल्की वे कहलाता है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस लाइन से पेपर में क्वेश्चन बना कि जो हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों का एक प्रणाली है, ठीक। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है, इस लाइन से उठाया गया ये लाइन। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों की एक प्रणाली है, तो इस लाइन से यहाँ से उठाया गया। तो दोनों बातें आपकी कैसी हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। और यहीं पर आपका चैप्टर होता है खत्म। सोलर सिस्टम पूरा मैंने खत्म कर दिया। कोई दिक्कत, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा ग्लोब अक्षांश और देशांतर की। बेहतरीन ढंग से समझाएंगे PYQ के साथ कंटेंट को। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।